ये कहानी है दो ऐसे बच्चों की जिनको एक ऐसा बॉक्स मिलता है जो कि दूसरी दुनिया से आया है, टाइम पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करके। और इस बॉक्स की वजह से इन दोनों ही बच्चों में आ जाती हैं बहुत अजीब अजीब सी शक्तियां। इस मूवी की कहानी बहुत ही अलग है, आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। इस मूवी का नाम है द लास्ट मेमजी। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लीना नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि कुछ छोटे बच्चों को एक कहानी सुना रही होती है। वो बच्चों को बताती है कि कुछ समय पहले हमारे अर्थ की कंडीशन बहुत ही खराब होती जा रही थी। धरती पर बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी, जिस वजह से ऐसा लगने लगा था कि अब धरती खत्म ही हो जाएगी। और इसीलिए एक साइंटिस्ट इस धरती को बचाने की कोशिश में लगा था। दरअसल वो एक खास चीज बनाने में लगा था, पर बहुत बार कोशिश करने पर भी वो चीज नहीं बन पा रही थी। लेकिन फाइनली एक दिन उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रीन पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर एक डिवाइस चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाम चल रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक डेविड नाम के आदमी को दिखाया जाता है। डेविड अपनी पत्नी को फोन कॉल करके बताता है कि आज वो घर थोड़ा लेट आएगा, उसे आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। लेकिन डेविड बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है और जब वो घर जाता है तब उसकी सारी फैमिली उससे नाराज हो जाती है। अब अपनी फैमिली को खुश करने के लिए वो एक हॉलीडे प्लान करता है और अपनी फैमिली के साथ अगले ही दिन घूमने के लिए फार्म हाउस निकल जाता है। दरअसल इनका फार्म हाउस एक बहुत ही सुंदर आइलैंड पर होता है। अब आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये फैमिली बहुत एंजॉय करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कपल अंदर एंजॉय कर रहा है और इनके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। इन दोनों बच्चों के नाम होते हैं विल्डर और एमा। जब ये दोनों बच्चे बीच पर खेल रहे होते हैं तब उनकी तरफ समुद्र से एक अजीब सा बॉक्स आता है। ये बच्चे उस बॉक्स को उठा लेते हैं और उनका हाथ लगते ही वो बॉक्स खुल जाता है। दरअसल ये वही बॉक्स है जो कुछ समय पहले उसी साइंटिस्ट ने एक ग्रीन पोर्टल में टेलीपोर्ट किया होता है। अब इन बच्चों को इस बॉक्स में एक ग्रीन कलर का ग्लास मिलता है और विल्डर को ये ग्रीन ग्लास काफी पसंद भी आता है, जिस वजह से वो उस ग्रीन ग्लास को और उस अजीब से बॉक्स को अपने घर ले आता है, अपने मॉम डैड से छुपाकर। लेकिन बहुत ही जल्द इस बारे में उसकी मॉम को पता चल जाता है, इसलिए उसकी मॉम वो ग्रीन ग्लास देखने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो ग्रीन ग्लास अपने हाथ में लेती है तो वैसे ही वो ग्रीन ग्लास ब्लैक कलर में बदल जाता है और जैसे ही विल्डर के हाथ में आता है वैसे ही वो ग्रीन कलर में बदल जाता है। अब ये देखकर समझ में आता है कि ये कोई फिंगरप्रिंट की टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जो इसे पहली बार छुएगा ये सिर्फ उसी से कंट्रोल होगा। और सबसे पहले इन चीजों को इन बच्चों ने छुआ होता है। अब ये दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस बॉक्स को लेकर, इसलिए एमा रात को ही उस बॉक्स को खोलने लगती है। और हम यहाँ देखते हैं कि इस बार इनको कुछ और अजीब तरह की चीजें मिलती हैं। पिछली बार इनको बस एक ग्रीन कलर का गिलास मिला था और इस बार कुछ स्टोन्स और एक टॉय मिलता है। ये टॉय एमा को बहुत पसंद आता है और जब एमा उस टॉय को छूती है तो उसमें से मिमजी मिमजी आवाज आने लगती है। इसके बाद ये दोनों इस बॉक्स में से निकले हुए स्टोन्स को घुमाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो स्टोन्स घूमते घूमते हवा में उड़ने लगे हैं, जिससे एक पर्पल कलर का पोर्टल ओपन होता है। अब ये देखकर इन दोनों बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता और एमा उस पर्पल कलर के पोर्टल में अपना हाथ डालकर देखने लगती है कि ये क्या चीज है। पर विल्डर को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वो एमा को ऐसा करने से मना कर देता है और उसका हाथ वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एमा और विल्डर के टीचर को दिखाया जाता है, जिसका नाम वाइट होता है और वो अपनी वाइफ को एक अजीब से सपने के बारे में बता रहा होता है। मिस्टर वाइट अपनी पत्नी से कहता है कि ये सब मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैं अपने लास्ट ट्रिप से वापस आया हूँ। इसके बाद एमा और विल्डर को दिखाया जाता है जो कि बीच पर खेल रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमा एक शैल उठाकर विल्डर को दे देती है। तभी विल्डर को महसूस होता है कि इस शैल में से कुछ आवाज आ रही है, इसलिए वो उसे अपने कान के पास ले जाकर सुनने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद उसके कान की पावर 50 टाइम बढ़ जाती है। पर ये पावर तभी काम करेगी जब विल्डर खुद चाहेगा और अब इस पावर की वजह से ये बहुत छोटी छोटी आवाजों को भी सुन पाते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतु की आवाजें भी सुन पाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमा अपनी माँ की गोद में लेटी हुई है और वो अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या मॉम इस धरती के अलावा कोई और भी ऐसी जगह है जहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हैं। एमा की मॉम जवाब में कहते हैं कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता, क्योंकि हम इंसानों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे हमें आज तक कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद अगले दिन विल्डर उस ग्रीन ग्लास को देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि इस ग्रीन ग्लास की पावर विल्डर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसे हर चीजें क्यूबिकली दिखाई देने लगती हैं और चीजों को टेलीपोर्ट करने की शक्ति भी विल्डर में आ जाती है।
अब अपने में ट्रांसफर हुई शक्ति को चेक करने के लिए वो एक कैन को टेलीपोर्ट करता है, जिससे वो कैन अपने आप टेलीपोर्ट होकर एमा की टेबल पर चला जाता है। और जब ये बात वो अपनी बहन एमा को बताता है तो वो कहती है कि मुझे ये सब पहले से ही पता है। दरअसल ये सब मिमजी ने उसे पहले बता दिया होता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते कि अभी के अभी डैड यहाँ पर आने वाले हैं। और एमा की ये भविष्यवाणी भी सच में सच हो जाती है, क्योंकि उसके डैड उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये देखकर विल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अब अगले दिन स्कूल में विल्डर एक अजीब सी पेंटिंग बनाता है और उसे वहीं ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। और जब उसके टीचर व्हाइट वहां आकर उसकी ये अजीब सी पेंटिंग देखते हैं तो उन्हें अपने सपने की याद आती है। इसलिए वो जल्दी से भागकर विल्डर के पास जाते हैं और उससे इस पेंटिंग के बारे में पूछते हैं, पर विल्डर उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि उसने ये पेंटिंग ऐसे ही बना दी। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर व्हाइट अपने घर पर जाकर इस पेंटिंग के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। अब यहाँ पर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये वही चीज है जो उनके सपनों में हमेशा आती है। अब अगले दिन विल्डर अपने साइंस प्रोजेक्ट में सबको मकड़ियों के बारे में बताता है और यहाँ हम देखते हैं कि विल्डर मकड़ियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है जो आज तक किसी को भी नहीं पता होती। अब ये सुनकर मिस्टर व्हाइट विल्डर के पेरेंट्स से कहते हैं कि आपका बेटा तो जीनियस है। इसके बाद रात को एमा अपनी बेबी सिस्टर जूली को एक मैजिक दिखाती है और इस मैजिक में वो उन्हीं स्टोन्स को हवा में उड़ाकर दिखाती है। अब ये देखकर उसकी बेबी सिस्टर जूली काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद विल्डर रात को उसी ग्रीन ग्लास को एक अजीब सी ब्लू कलर की चीज के साथ जोड़ता है, जो कि उसी बॉक्स से निकला होता है जो उन्हें समुद्र से मिला था। अब ऐसा करते ही वो एक स्पेसशिप में बदल जाता है, जिसमें इतनी ज्यादा पावर बनती है कि सारे शहर की लाइट ओवर पावर होकर चली जाती है। और अब इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक माइकल नाम के ऑफिसर को रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी अजीब अजीब सी चीजें देखने के बाद विल्डर अपनी बहन एमा से कहता है कि इन चीजों से हमें खतरा भी हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन्हें फेंक देना चाहिए। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं करते। इसके बाद रात को जब विल्डर सो रहा होता है तब उसे एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि वो स्पेस में कुछ अजीब सी चीज बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसने एक मीटिंग रखी होती है, जिसमें वो अपनी टीम को कहते हैं कि जिसकी तैयारी हमने आज तक की है अब उसका समय आ गया है। वहाँ विल्डर अपने सपने के बारे अपनी बहन एमा को बताता है और एमा कहते हैं कि उसे भी सेम ऐसा ही सपना आया है। और तभी मिस्टर व्हाइट अपनी पत्नी के साथ इनके घर पर आते हैं और विल्डर की मॉम को विल्डर की ड्राइंग दिखाते हैं और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, ये वो थ्योरीज है जिन्हें कुछ साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया और विल्डर ने इन्हें ऐसे ही बैठे हुए क्लासरूम में बना दिया। इसका मतलब ये है कि विल्डर को इस बारे में कुछ न कुछ जरूर पता है। इसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय डेविड एमा से चीनी मांगता है और एमा यहाँ पर चीनी को स्लॉट कर देती है। अब ये देखकर इनके डैड डेविड बहुत हैरान होते हैं, इसलिए वो मिस्टर व्हाइट को अपने घर पर बुलाते हैं। पर मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसे इन चीजों के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से है। इसके बाद जब एमा के मॉम डैड उसके रूम में आते हैं तब वो देखते हैं कि एमा हवा में उड़ रही है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से एमा की मॉम मिमजी को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन रात को विल्डर मिमजी को फिर से ले आता है। इसके बाद ये उन स्टोन्स की मदद से एक पोर्टल ओपन करते हैं और इस बार एमा इस पोर्टल में अपना मुंह डालती है, जहाँ पर उसे वही साइंटिस्ट नजर आता है जिसने ये बॉक्स भेजा है। और इसके तुरंत बाद ही एमा कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे संभाल लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एमा के पेरेंट्स एमा को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि एमा का ब्रेन एक नॉर्मल ब्रेन जैसा नहीं सोचता, उसका ब्रेन कुछ अलग है, इसलिए हमें एमा के कुछ टेस्ट करने होंगे। लेकिन इसके लिए एमा की मॉम मना कर देती है। अब अगले दिन डेविड घर पर आकर कहता है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, जिससे हम सबका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और इसलिए मैंने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टियां भी ले ली हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर माइकल आ जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ। डेविड और उसकी वाइफ उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने क्या किया है, जिसके जवाब में ऑफिसर माइकल बताते हैं कि जिस दिन सारे शहर की लाइट गई थी उसकी वजह आपके घर से जुड़ी है, क्योंकि आपके घर की लोकेशन टैप हुई थी, इसीलिए अच्छे से जांच करने के लिए ऊपर से ऑर्डर है। इसके बाद इन सभी को एक दूसरे घर में ले जाया जाता है जहां पर ये आराम से रहते हैं, लेकिन उनकी हर एक हरकत पर पुलिस ने अच्छे से ध्यान रखा हुआ था। दरअसल पुलिस को लग रहा होता है कि उनकी फैमिली को कुछ खास टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, पर असलियत में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद ये मिस्टर व्हाइट को कांटेक्ट करते हैं और इनके बारे में पूछते हैं, लेकिन मिस्टर व्हाइट से पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद वो इनकी बेबी सिस्टर जूली से कांटेक्ट करते हैं
और वो पुलिस को साफ साफ बता देती है कि उन बच्चों में कुछ अजीब अजीब सी शक्तियां हैं और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्होंने कैसे स्टोन्स को हवा में उड़ा दिया था। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो बच्चे एलियंस हैं। इसके बाद माइकल एमा से इन पत्थरों को फिर से स्लोट कराने के लिए कहते हैं। एमा उनके कहने पर ठीक ऐसा ही करती है। एमा उन सबको ये भी बताती है कि ये सब चीजें उसे मिमजी ने सिखाई हैं। अब रिसर्च में उन्हें पता चलता है कि इस टॉय में एक बायोनिक चिप है। दरअसल आज के समय में जिस टेक्नोलॉजी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टॉय की टेक्नोलॉजी इनकी टेक्नोलॉजी से 3000 गुना ज्यादा एडवांस होती है। अब ये देखकर ये सभी के सभी बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। यहाँ अभी तक इन्होंने एआई की शुरुआत भी नहीं की है, वहाँ इस टॉय की टेक्नोलॉजी एआई की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुँच चुकी है। तभी हम देखते हैं कि एमा कहते हैं कि मिमजी हमें कुछ बताना चाहती है और फिर वो टॉय एमा को सब कुछ बताती है। वो बताती है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी और धरती का वातावरण भी इंसानों के रहने लायक नहीं रहता और इसलिए वो एक अलग प्लेनेट पर चले गए। वो हमसे टाइम ट्रेवल के थ्रू कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन इस बार वो कामयाब हो गए और इसी टाइम ट्रेवल के थ्रू मिमजी हमारे वर्ल्ड में हमारी धरती पर आ गई। और ये स्टफ टॉय उन्होंने इसलिए भेजा है क्योंकि जब भी उन्होंने इंसान को भेजने की कोशिश की हमेशा मारा गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सभी ऑफिसर अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा अपनी लाइफ में पहली बार सुना और देखा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि इन सभी को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन एमा और विल्डर अपनी शक्तियों के थ्रू एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। विल्डर एमा से कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उस डॉल को मतलब कि मिमजी को यहाँ से छुड़ाना होगा। अब ये अपनी पावर की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं और फिर मिमजी को ढूंढने लगते हैं और मिमजी उन्हें मिल भी जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि उनके पत्थर अब टूट चुके हैं। तभी एमा विल्डर को बताते हैं कि हमारे पास अभी भी कुछ पत्थर बचे हुए हैं जो कि हमारे फार्म हाउस में है। अब ये अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं जहां हम देखते हैं कि विल्डर अपनी पावर की मदद से ट्रक भी चला लेता है, पर थोड़ी दूर आगे जाने पर ही ट्रक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर व्हाइट को एक बार फिर से वही सपना आता है, लेकिन इस बार इस सपने में वो देखता है कि उसे कोई बुला रहा है और फिर वो एमा और विल्डर को ट्रैक डाउन करते हैं, जिसके तुरंत बाद वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एमा और विल्डर को वो पत्थर मिल जाते हैं और इन पत्थर की मदद से एक पोर्टल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या करना है वो सब एमा विल्डर को बता रही होती है। दरअसल ये सब कुछ करने को मिमजी ने एमा से कहा होता है। एमा विल्डर को वही स्पेसशिप बाहर निकालने को कहती है और तभी एमा मिमजी को उस पोर्टल में डाल देती है। मिमजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा होता है और अब यहाँ पर मिमजी टेलीपोर्ट होने लगती है, लेकिन तभी एमा का हाथ उसमें फंस जाता है। मिस्टर व्हाइट देखता है कि ये सब कुछ वही हो रहा है जो वो हमेशा सपने में देखा करता था। अब इतने में ही यहाँ पर एमा और विल्डर के मॉम डैड भी आ जाते हैं। विल्डर अपने डैड को वो स्पेसशिप पकड़ाता है जो कि इस पोर्टल का जनरेटर है और अपनी बहन को बचाने के लिए भागता है और वो अपनी बहन एमा को बचा भी लेता है। वहीं विल्डर के डैड के हाथ से वो स्पेसशिप गायब हो जाता है, जिसके बाद वो रोशनी अंतरिक्ष में समा जाती है। अब मिमजी डॉल भी अपनी जगह पर पहुंच जाती है, यानी कि उस साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है जहां से उसे भेजा गया था। दरअसल इस साइंटिस्ट ने इस डॉल के अलावा और भी बहुत सारी डॉल्स भेजी थी, लेकिन सिर्फ यही डॉल वापस लौट कर आती है। अब ये डॉल देखकर उन्हें पता चल जाता है कि एक ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ पर हम जैसे लोग ही रहते हैं। इस एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मिमजी डॉल के द्वारा उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि धरती पर क्या क्या हुआ है। दरअसल फ्यूचर के जो इंसान हैं उन्हें धरती के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उनके समय तक धरती जीने लायक नहीं थी, जिस कारण उन्हें किसी और दूसरे प्लेनेट पर जाना पड़ा था। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर अब उन्हें एक ऐसा प्लेनेट मिल गया है जहाँ पर अब वो अपने स्पेशल सूट के बिना भी सांस ले सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी टीचर की तरफ जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ वो सबको बताती है कि एमा हमारी मदर है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।